औरत उस वक्त सबसे ज्यादा अच्छी होती है जब वो सबसे ज्यादा कपड़ा पहने हुए हो। और सुनो, जो औरत जितना ज्यादा कपड़ा अपने जिस्म पर पहनेगी वो उतनी ही ज्यादा सभ्य और तहजीब वाली कहलाएगी, और जिस औरत के जिस्म पर जितने शॉर्ट कपड़े होंगे वो उतनी ही ज्यादा समाज के लिए कलंक होगी और दागदार बनाने वाली होगी। और वो अमीर बाप की बेटियां, ये भी सुन लो, ये भी पहचान मैं आपको बता रहा हूं, जो जितना अमीर होगा बाप, एक पहचान नोट कर लो, जिसका जो बाप जितना अमीर होगा, जिसके पास जितना पैसा होगा, आप उस अमीर बाप की बेटी को उतने ही शॉर्ट कपड़ों में देखोगे, उतने ही कम कपड़ों में देखोगे। बाजारों में फिरने वाली, अपनी टांगे दिखाने वाली, अपनी रान दिखाने वाली, स्कर्ट पहनने वाली और ब्लाउज पहनने वाली लड़कियां, जिसके जिस्मों पर जितना कम कपड़ा हो, आप समझ लेना कि ये उतने ही बड़े बाप की बेटी है, ये उतने ही अमीर बाप की बेटी है। कल तक ये अमीर लोग हम गरीबों की लड़कियों को नचाते थे, अल्लाह ने ऐसा अजाब नाजिल किया है कि आए अमीरों, तुम अमीर होने के बाद भी तुम अपनी लड़कियों को फुल कपड़ा नहीं पहना पा रहे हो, हमने तुम्हारी लड़कियों को नंगा कर दिया है। जो चाहता है तुम्हारी लड़कियों को देख रहा है, जो चाहता है उनके गाल पर, उनके होंठों पर, उनके पैरों पर, उनकी रान पर, उनकी कमर पर, उनके जिस्म पर नजर डाल लेता है। एक रिक्शा चलाने वाला, एक हकीर दर्जे का आदमी भी तुम्हारी अमीर की बेटी को आंखों से देख रहा और दीदार कर रहा है और अपनी आंखों को सेंक रहा है उनके दीदार से। अल्लाह ने यह सजा दी है इन अमीरों को, उनकी बेटियों को नंगा कर दिया है। ये कड़वे अल्फाज हैं, चौधरियों तुम्हें सुनना पड़ेगा, सरमायादारों तुम्हें सुनना पड़ेगा, अगर तुम सरदार हो अपने समाज के तो तुम्हें सुनना पड़ेगा। ये कड़वी बात जरूर है लेकिन हकीकत है और सच्ची है। तुम्हें क्या, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। जब तक मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं, ये पावर मुझे शरीयत ने दिया है, इस्लाम ने दिया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पावर ने से हमें मिला है, कुरान और हदीस की ताकत ने हमें दिया है, और इस हक को हमसे 24 महान ऋषि उधर भी बताए गए हैं और इधर भी 24 नबियों का नाम आया है। कहा जाता है अवतार। हिंदी में क्या शब्द इस्तेमाल होता है या संस्कृत में? अवतार। और अवतार की मीनिंग जब आप देखेंगे डिक्शनरी में, नालंद विशाल शब्द सागर वगैरह जो हिंदू धर्म की जो वो हैं डिक्शनरी है, लुगत है, उसमें अवतार का माना या उसका अर्थ लिखा है ईश्वरत्व का। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मुश्किल है, इसको मैं समझाऊंगा। ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणत होना। संस्कृत इनटू हिंदी डिक्शनरी में लिखा है अवतार, संस्कृत शब्द, और उसके सामने उसकी मीनिंग लिखी है ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणत होना। इसको समझ लीजिए क्या है। ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणत होने का मतलब क्या है? ईश्वर किसी मनुष्य को ऋषि, मुनि, पैगंबर, रसूल, दूत बनाकर नहीं भेजता, बल्कि वो खुद स्वयं मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लेता है। यह है हिंदू धर्म के अंदर अवतार की व्याख्या। ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में लीन हो जाना, परिणत हो जाना, यानी अल्लाह ही मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लेता है। वो ईश्वर ही होता है जो मनुष्य की शक्ल में दुनिया में अवतार बन के आता है। लेकिन ये कितना गलत धारणा होगी अगर इसको सही मान लिया जाए। इस एतबार से राम अवतार थे, कृष्ण अवतार थे, तो राम के पिता राजा दशरथ थे और राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं। उनमें एक पत्नी से राम पैदा हुए, दूसरी पत्नी से लक्ष्मण पैदा हुए। पिता दोनों के एक थे लेकिन मां अलग अलग थी।
अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि ईश्वर ही मनुष्य का रूप धारण करके अवतार लेता है, पृथ्वी पर आता है, तो इसका मतलब यह मानना पड़ेगा कि अल्लाह को भी, ईश्वर को भी दुनिया में आने के लिए मां के पेट का सहारा लेना पड़ता है, और वजूद में आने के लिए बाप का भी सहारा लेना पड़ता है, और फिर वो मां के पेट से बाहर भी आता है। ये कितना गलत मैसेज जाएगा। फिर जब बच्चा शक्ल बन के पैदा हुआ तो इतना कमजोर कि पेशाब और लेटरीन पायखाना भी बिस्तर पे करता है और उसकी मां उसको साफ कराती है। क्या ईश्वर इतना कमजोर भी हो सकता है? भूख लगे तो रोए और मां उसको दूध पिलाए, ये सब बेबसी और कमजोरी की अलामात हैं। यही हाल कृष्ण जी का था, और कृष्ण जी जंगल में सो रहे थे। एक शिकारी ने हिरण का शिकार करना चाहा, तीर में जहर लगा हुआ था, विष, और वो हिरण को मारा, निशाना चूक गया, कृष्ण जी के पैर में वो तीर लगता है और उस तीर में लगे हुए जहर से कृष्ण जी की मृत्यु हो जाती है। ये हमारी किताबें नहीं कह रही, ये आपके ग्रंथ कह रहे हैं। क्या किसी भगवान को या ईश्वर को कोई तीर मार सकता है? और अगर तीर में लगे हुए जहर से ईश्वर ही मर जाए तो फिर ईश्वर की शक्ति रह क्या जाती है? इसी से हमारे हिंदू भाइयों में यह अकीदा पैदा हुआ, यह आस्था पैदा हुई कि आत्मा ही परमात्मा है। हम लोग भी, हमारा अकीदा क्या है? अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुनिया भर की मिट्टी से उनका पुतला बनाया, और पुतला बनाने के बाद उसमें रूह डाली, फूका। तो जो फूका था वो रूह जो आदम अलैहिस्सलाम के अंदर आई, तो उसी को हिंदू धर्म के अंदर यह कहा गया है कि वो रूह जो है, जो अल्लाह ने फूका था, जो ईश्वर ने, उसको कैसे मौत आ सकती है? और यह हकीकत है कि रूह कहां मरती है? बॉडी मरती है, रूह तो निकाल ली जाती है। जो फरिश्ते उसको लेकर, अच्छे हैं फरिश्ते, अच्छी बॉडी है, अच्छा नेक काम किया है, तो अच्छे फरिश्ते, मलकुल मौत जब रूह को निकाल लेता है तो नेक फरिश्तों के हवाले कर देता है, और बुरा आदमी है तो उसकी रूह को मलकुल मौत निकाल के उन फरिश्तों को दे देता है जिनको बुरे लोगों की रूह को ले जाने का हुक्म दिया गया है। वो कहते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर जो आत्मा है वही परमात्मा है, वो ईश्वर का एक जुज है, अल्लाह का के मुंह से निकले हुए फूंक का एक पार्ट है, लिहाजा वो भी अल्लाह है। इसलिए क्या कहते हैं? आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन हम लोग, यह हमारा अकीदा यह है कि आत्मा को परमात्मा नहीं माना जा सकता है। अगर आत्मा ही को परमात्मा मान ले तो बड़ी गड़बड़ी पैदा होगी। जर्जिस साहब के अंदर भी ये रूह है, यही आत्मा है, इसी को परमात्मा अल्लाह मान ले। और एक औरत के अंदर भी रूह है, उसके अंदर भी आत्मा है, उसको भी परमात्मा मान ले। तो मेरे अंदर भी अल्लाह, उसके अंदर भी अल्लाह, मेरे अंदर भी ईश्वर, उसके अंदर भी ईश्वर। और जब शादी होती है, शौहर जब अपनी पत्नी से संभोग करता है, हम बिस्तरी करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह अल्लाह से हम बिस्तरी कर रहा है, ईश्वर ईश्वर से मिल रहा है। उसके अंदर भी आत्मा है, मेरे अंदर भी आत्मा है, और आत्मा ही परमात्मा है। तो इसका मतलब यह है कि परमात्मा परमात्मा के साथ संभोग कर रहा है। एक आदमी ने बंदूक उठाई और एक आदमी को शूट कर दिया, एक मारने वाला एक मरने वाला। मारने वाले में भी आत्मा है, मरने वाले में भी आत्मा थी।
और आत्मा ही परमात्मा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि परमात्मा ने परमात्मा ही को मार दिया। एक अल्लाह मार रहा है और दूसरा अल्लाह मर रहा है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। यह हमारा अकीदा नहीं हो सकता। कितनी गड़बड़ियां पैदा हो गई। हमने कहा तेरी मां का, जवाब तुमने भी दिया तेरी मां का। हमारे अंदर भी आत्मा है, आपके अंदर भी आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, तो इसका मतलब परमात्मा परमात्मा को गाली भी दे रहा है। अगर हम इस आत्मा ही को परमात्मा मान लें तो जीना हराम हो जाएगा। अल्लाह के ऊपर से फिर विश्वास ही उठ जाएगा। एक अल्लाह मार रहा है, दूसरा अल्लाह पिट रहा है। अल्लाह अल्लाह ही से नऊज़ बिल्लाह थुम्मा नऊज़ बिल्लाह संभोग कर रहा है, मिल रहा है। तो यह अकीदा बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अल्लाह कहां है? सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, वो अर्श पर है। वो स्वयं अवतार ग्रहण नहीं करता, बल्कि मानव जाति में, इंसानों ही में से किसी मनुष्य को जिसको वो चुन लेता है, मुंतखब कर लेता है, पसंद कर लेता है, उसको रसूल बनाता है और उसके पास अपना फरिश्ता भेजता है पैगाम देकर। उस फरिश्ते को हम जिब्राइल कहते हैं और उसी फरिश्ते का नाम वेदों में परशुराम आता है, परशुराम। तो ये अकीदा सही नहीं है कि ईश्वर ही मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लेता है। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होगा तो गलत। अवतार का अब माना क्या हुआ? अवतार का माना हुआ अवतरित, जिसको उतारा जाए। ये पैसिव वॉइस है। अवतार मीनिंग क्या होगी? अवतरित, भेजा हुआ, जिसको भेजा जाए। अब सुनिए, जिसको भेजा जाएगा इसका मतलब यह है कि उसका भेजने वाला भी कोई होगा। आपको तकरीर सुनाई जा रही है, इसका मतलब यह है कि सुनाने वाला भी कोई है। आप पैदा किए गए हैं, इसका मतलब यह है कि आपका पैदा करने वाला भी कोई है। अवतार की मीनिंग हुई अवतरित, जिसको भेजा गया हो। इसका मतलब यह हुआ कि उसका भेजने वाला भी कोई है। लिहाजा भेजने वाले को हम क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स कहते हैं, मास्टर ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, सुपर पावर कहते हैं। और जिसको भेजा जाए वो इंसान ही हो सकता है, कोई दूसरी मखलूक नहीं। इसलिए कि इंसानों के लिए इंसान ही को नबी और पैगंबर बनाकर भेजा जाएगा, क्योंकि वो इंसान ही उसके लिए आइडियल और मॉडल और नमूना होगा। दूसरा कोई आइडियल और मॉडल नहीं हो सकता। आखिरी नबी के बारे में वेदों ने, पुराणों ने साफ तौर पर उसका एक नक्शा खींच दिया है, उस दिशा का चित्रण कर दिया है, बता दिया है कि वो कब आएगा, किस युग में आएगा, किस जमाने में आएगा, किस शहर में आएगा, उसका बाप का नाम क्या होगा, उसकी मां का नाम क्या होगा, उसकी बीवियां कितनी होंगी, पूरा का पूरा बयान कर दिया है। और ताज्जुब आश्चर्य भी ये कि उसको हमारी किताबों में नहीं, खुद हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में ऐसा खोल खोल के बयान कर दिया है कि पंडित अगर छुपना भी चाहेगा तो छुप नहीं सकेगा। इत्थे कलोगत प्राय जनेशु खरगर मिल धर्म त्राणाय सत्वैने भगवानो तृष्यति तथस्तु शंभल ग्राम सोत स्वजीव जात मंगलाचार्य बहुला पापिता विभजिज्जता तच्युतवा पुंडरी काचु ब्राह्मण विदंबरीति भवने शंभलो विष्णु यशसुग्रह सुमति प्रादुर्भाव्यम। अभी इतना ही मंत्र रहने दीजिए, जरूरत पड़ेगी तो और पढ़ देंगे। इत्थकलोगत प्राय जनेशु खरगर मिली, जब सारी जनता, सारी पब्लिक खरगर मिड़ी,
जानवरों की तरह हो जाएगी, जुल्म का शिकार हो जाए, जुल्म करने लगेगी और मानवता उसके अंदर से, इंसानियत उसके अंदर से निकल जाएगी। जनेशु खर गण मिड़ी, जनेशु मानी जनता, लोग, खर गण मिड़ी, संस्कृत में भी खर गधे को कहते हैं, फारसी में भी खर गधे को कहते हैं, खर गण मिड़ी। जब गधों की तरह, जानवरों की तरह हो जाएगी। देखो ये बच्चे, बेटा शादी हो गई तुम्हारी? इतना बेचैन क्यों हो, बार बार उठ रहे हो, जा रहे हो? आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखिए, पीछे से लोग उठ के जाएं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सामने से नहीं। खरगर मिड़, जानवरों की तरह जब हो जाएगी, गधों की तरह। असल में गधे की मिसाल इसलिए दी कि गधा को समझता ही नहीं। बीन बजाओ, हॉर्न दो, वही खड़ा है, उसको यही नहीं मालूम कि मेरा बाप कौन है, मेरी अम्मा कौन है, इसीलिए उसका नाम ही गधा पड़ गया है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप गधे को हटाना चाह रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं, तो और गाड़ी के सामने आ रहा है, उसके अंदर अकल नाम की कोई चीज नहीं होती। तो इसलिए कहा गया कि जब जनता में अकल निकल जाएगी, खरगर मिड़ी, बिल्कुल गधों की तरह हो जाएगी। धर्मत्राय, तब धर्म की रक्षा करने के लिए, सत्वैन, और सच्चाई को, सत्यता को स्थापित करने के लिए भगवान अवतरिष्यति, भगवान अवतार भेजेगा। देखिए यहां पर भी कह दिया गया भगवान अवतरिष्यति, भगवान अवतार भेजेगा। ये नहीं कहा भगवान उतरेगा, ये नहीं कहा कि ईश्वर आएगा। भगवान अवतरिष्यति, भगवान अवतार भेजेगा। भगवान यानी ईश्वर, अल्लाह दुनिया में किसी को नबी बनाकर, अवतार, ऋषि, पैगंबर बनाकर भेजेगा। सटीक बिल्कुल जो जुमला कहा गया। जब अकल ही निकल गई थी अरब समाज से, वहां की सोसाइटी से, वहां के वातावरण से, लोग बिल्कुल जानवरों की तरह हो चुके थे, जानवर बन चुके थे। उसी वातावरण में और उसी माहौल में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। कैसा वातावरण था आपको बताओ। मौलाना लोगों से आपने सुना होगा, क्या नहीं होता था वहां। बच्चा पैदा हुआ तो पैदा होने के बाद मां दूध नहीं पिलाती थी, पानी नहीं पिलाती थी, खजूर वगैरह नहीं उसको चटाती थी, शहद उसके हलक में नहीं डालती थी। सबसे पहले बच्चे की पैदाइश के बाद उसका बाप अपने बच्चे के मुंह में शराब की बूंदें, शराब के ड्रॉप्स, शराब के कतरे उसके मुंह में डालकर अपने खानदान का नाम रोशन करता था कि मेरे बच्चे के अंदर भी वही चीज पैदा होगी जो हमारे और हमारे खानदान के अंदर है, शराब पीने की आदत। जिसको पहला पैदा होने के बाद उसकी जबान, उसके मुंह, उसके हलक में सबसे पहले कतरा दूध का नहीं जाए, शराब का जाए, उस बच्चे की बुनियाद किस टाइप की होगी, ये हमें और आपको सबको सोचना चाहिए। शराब इतना पीते थे कि दस्तरखान पर खाना जब रखते थे तो पानी नहीं रखते थे, बल्कि शराब के प्याले रखते थे, और खाना खाते खाते अगर पानी की जरूरत पड़ जाए तो पानी की जगह पर वो शराब पीकर खाने का लुकमा हलक के नीचे उतारते थे। जुआ इतना खेलते थे कि जुए में दौलत हार गए तो मकान लगा दिया, मकान हार गए तो पत्नी लगा दी, और पत्नी भी जुए में हार गए तो जवान बेटी जुए में लगा दी। जिनाकारी आम थी। अकल ऐसी नष्ट, बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो चुकी थी कि बाप के मरने के बाद अगर मेरी मां खूबसूरत है, हसीन और जमील है, सुंदर है, कोई दूसरा मेरी मां से शादी ना कर ले, इसलिए घर से चादर उठाकर उसका बेटा अपने पिता की मृत्यु के बाद वो चादर उठाता था और अपनी मां का हाथ पकड़ के बाहर निकालता था, और समाज के सामने वो चादर अपनी मां के ऊपर डाल देता था और समाज में ऐलान कर देता था, आज के बाद
ये मेरी मां नहीं है, मैंने इसको अपनी पत्नी बना लिया है। बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी थी, जानवरियत ऐसी आ चुकी थी। जब ये वातावरण पैदा हुआ, जब ये माहौल पैदा हुआ और लोग बिल्कुल गधों और जानवरों की तरह हो गए, अकल ऐसी, बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हुई, उनकी तबाह हुई, बर्बाद हो गई कि उनके घर में जब कोई बच्ची पैदा होती थी, कोई लड़की पैदा होती थी, तो गोया उनके ऊपर कोई पहाड़ टूट पड़ा है। 4 साल तक और कुछ लोग 6 साल तक उस बच्ची को पालते थे, पोसते थे, और जब वो अब्बू अब्बू अम्मी अम्मी कहने के लायक हो जाती थी, बोलने लगती थी, चलने फिरने लगती थी, एक दूसरे को पहचानने लगती थी, तब इतनी बड़ी 4 साल 5 साल और 6 साल की उस बच्ची को मेला घुमाने के बहाने जंगल में ले जाया जाता। पहले से गड्ढा खोदा हुआ रहता, कहा जाता कि बेटी जरा इस गड्ढे में झांक कर देखो, तुम्हारी मां नजर आएगी। बच्ची जब उस गड्ढे में झांकती तो पीछे से जालिम बाप उसको धक्का देता, वो गड्ढे में गिर जाती और फिर ऊपर से मिट्टी डालना शुरू कर देता, और उस वक्त तक वो रुकता नहीं जब तक कि पूरा का पूरा उसको मिट्टी से दफन नहीं कर देता था। और उस वक्त तक वो उस कब्र के पास बैठा रहता था जब तक उस बच्ची की आखिरी सांस न निकल जाए, आखिरी चीख न निकल जाए, यानी वो मर न जाए। जब बच्ची मर जाती तब वो जंगल से लौट के वापस आता, समाज में आता, अपने मुआशरे में आता, अपनी सोसाइटी में आता और लोगों में जश्न मनाता, शराब का दौर चलता और खुश होकर कहता, आज मैंने अपनी बेटी को दफन कर दिया, आज हमने अपनी बच्ची को दफन कर दिया। ये जिहालत थी, ये बुद्धि भ्रष्ट इस हद तक हो चुकी थी कि अपनी बेटी को मार डालता था, कत्ल कर देता था। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो आदमी इस तरीके की हरकतें करता है। देख लीजिए, कल परसों की बात है, पाकिस्तान के अंदर भी एक आदमी ने अपनी 5, 6, 7 दिन की बच्ची के सीने में 7 गोलियां उतार दी। अभी कल की बात, 7 गोलियां, सिर्फ इसलिए कि हम तो लड़का चाहते थे, लड़की क्यों पैदा हुई। उसकी बीवी ने कहा, इसमें मेरी क्या गलती है। उसने बंदूक उठाई, गोली भरी और अपनी बच्ची के सीने में 5 या 7 गोलियां उतार दी। वो 5 दिन की या 7 दिन की बच्ची थी। सोशल मीडिया भरा पड़ा है। मेरे भाइयों, ये इंसानियत जब निकल जाती है किसी के अंदर से, जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है किसी के अंदर, जब जानवरियत और हैवानियत आ जाती है, तो इंसान इस तरीके के कदम उठाता है। आज भी कुछ लोग मां के पेट से पैदा होने के बाद गोलियां मार रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो 4-5 बच्चियों के बाप हैं, लेकिन फिर हमल है बीवी के पेट में। डॉक्टर को चेक कराया, उसने बताया कि अभी भी तुम्हारी बीवी के पेट में जो हमल है, जो गर्भ है, वो बेटी का है। पैसा लेते के किसी तरीके से पता लगा लिया, और जब बता दिया कि बेटी है तो कहा मुझे नहीं चाहिए, डॉक्टर साहब कुछ पैसा और ले लो, इसको गिरा दो, खत्म कर दो, नहीं चाहिए। 4-5 बेटियों की शादी तो कर नहीं पाऊंगा, ये एक और बोझ बनके दुनिया में क्यों आए। इससे बेहतर है कि पेटी में मार डालो। जो बच्चे पेट में मार डाले जाते हैं, कत्ल कर दिए जाते हैं, वो तुम हलाल हो या हराम, याद रखिए, वो चाहे हलाल हो या हराम, जो बच्चा भी पेट के अंदर हमल ठहरने के बाद मार दिया गया, चाहे वो 1 दिन का हो, 10 दिन का हो, 1 महीने का हो, 2 महीने का हो, जितने भी दिन का हो, अगर उसको मार दिया गया, एबॉर्शन करा के उसको खत्म कर दिया गया, कयामत के दिन ये बच्चा, बुखारी शरीफ की रिवायत है, जा यौमल कयामती मुअल्लकुम बैन सदिया, ये बच्चा कयामत के दिन अपने मां की दोनों पिस्तान, अपने मां के दोनों छातियों से, सीने से लटका हुआ आएगा। यकूल, और अपने मां का दूध छोड़कर अल्लाह से
से शिकायत करेगा, या रब्बी हाज़िही उम्मी क़तलतनी, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर दिया था, अल्लाह ये दुनिया में मेरी नहीं हुई तो इसका मत हो, हाय अल्लाह इसने दुनिया में मुझे हिकारत की नजर से देखकर फेंक दिया, एबॉर्शन करा दिया, हाय अल्लाह आज तू इसको भी हिकारत जलील निगाहों से देखते हुए जहन्नम में फेंक दे। वो बच्चा अपनी माँ को जन्नत में नहीं ले जाएगा, जहन्नम में भिजवाएगा, अल्लाह से दुआ करेगा, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था, अल्लाह तू इसको जहन्नम के अंदर दाखिल कर दे। अगर हमारी माँ बहनों में से किसी ने यह गलती की है तो तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह को अगर रहम आ गया तो शायद माफ भी कर दे। तो मेरे प्यारे साथियों सोचो, इतनी जहालत थी अरब की सरजमीन पर कि अपनी बच्ची को भी कत्ल कर दिया करते थे, अपनी बच्ची को भी मार डाला करते थे, कोई सूरत हाल नहीं थी। इस माहौल में फिर जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह आए, वेदों के कहने के मुताबिक कि ऐसे वातावरण में आखिरी नबी आएंगे, ऐसे माहौल में अल्लाह धर्म की रक्षा करने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाएगा। कुरान है, भिजवा दो। तो अंदाजा लगाइए, तथस्तु शंभल गिरा में सोत स्वाजी उजात मंगलाचार्य बहुला पापिता विभज्जता। शंभल गिराम में आएंगे, शंभल बहुत स्पष्ट शब्द है। अब लोग तो नाम के बने होते हैं, साधु संत पढ़े लिखे तो होते नहीं है। अगर थोड़ी सी भी संस्कृत और उसका अनुवाद अगर आता हो तो इस्लाम से नफरत नहीं करेंगे ये लोग। कितना साफ शब्द है, शंभल गिरा में, तथस्तु शंभल गिरा में। शंभल मानी शांत, शम धातु से, शम वर्ब से बना है, संस्कृत में शम वर्ब है। शम के माना शांत करना, जीरन है, मस्दर है, और शंभल एडजेक्टिव है, विशेषण है। शंभल शांत, और गिराम मानी, आप बोलते ना कभी कभी लेटर लिखते हैं तो ग्राम फला, पंचायत फला, तो ग्राम मानी गांव, विलेज। अब दोनों को मिलाइए तो क्या होगा, शंभल गिराम, शांति वाला गांव, जिस गांव में शांति हो। अरबी में इसको क्या कहेंगे, शंभल गिराम को अगर अरबी में ट्रांसलेट करो तो क्या कहोगे, अल बलदिल अमीन। अल बलद मानी शहर, गांव, और अमीन मानी अमन वाला, शांति वाला। अल बलदिल अमीन, अमन वाला शहर। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां पैदा हुए, अल बलदिल अमीन में, यानी शंभल गिराम में। कितना स्पष्ट है। और अल बलदिल अमीन अल्लाह ने किसको कहा है, मक्का को। वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। कसम में तीन की और जैतून की, कसम में इंजीर की और जैतून फल की। वतूर सीनीन, और कसम में तूर सीना पहाड़ी की। वहाज़ल बलदिल अमीन, और कसम में इस अमन वाले, इस शांति वाले शहर की, मक्के की। अल्लाह ने कसम खाई। अल्लाह जिसकी कसम खाना चाहे खा सकता है, अल्लाह को कोई गुनाह या पाप देने वाला नहीं है। लेकिन इंसान और खास तौर पर मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की कसम नहीं खा सकता। मन हलफ़ लिग़ैरिल्लाहि फ़क़द अशरक, जिसने अल्लाह के अलावा किसी और की, गैरुल्लाह की कसम खाई उसने शिर्क किया। खाओ बेटा कसम, औलाद कसम, बाप कसम, अम्मा कसम,
बहुत से लोग तो गुस्से में कहते हैं बीवी की कसम, मरेगी तो ये मरे। हाँ, हमारा एक दोस्त था, मैंने